दोस्तों आजकल हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही है। ऐसे में अगर हम कुछ लॉस को अपनी लाइफ में अगर यूज़ करते हैं तो ऐसे हो सकता है कि अप टू सम एक्सटेंड आपकी लाइफ में से समस्याएं कम हो जाए। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं उन्हीं लॉस को। फ्रेंड्स, जो पहला जो लॉ है उसको कहते हैं मर्फीज लॉ। सो मर्फीज लॉ सेज दैट एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। मीन्स अगर आपके साथ अगर कुछ गलत हो सकता है तो उस गलत होने की संभावनाएं आपके साथ ज़्यादा है। ऐसे में आपको उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है और आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोचना है। आपको अगर कोई एक समस्या है तो आपको उसका एक ही सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। फ्रेंड्स, दूसरा जो लॉ है उसको कहते हैं किडलिंस लॉ। किडलिंस लॉ सेज दैट इफ यू राइट डाउन योर क्वेरीज ऑन स्मॉल पीस ऑफ पेपर देन हाफ ऑफ द मैटर इज डन। मीन्स अगर आपके लाइफ में अगर कुछ समस्या है और उस समस्या को अगर आप एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर पे लिखते हो और उसके सॉल्यूशंस के अगर बारे में अगर आप सोचते हो तो साइंस ये कहता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि आपका दिमाग जो है उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चालू कर देता है, ना कि उसके प्रॉब्लम्स के बारे में। और ऐसा हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। फ्रेंड्स, तीसरा जो लॉ है उसको कहते हैं गिलबर्ट्स लॉ। गिलबर्ट्स लॉ सेज दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट योर वर्क प्लेस इज नोबडी नोज व्हाट टू डू। मीन्स आप जहाँ पे भी काम करते हैं आपके वर्क प्लेस में आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। आप खुद एक ऊर्जा का स्रोत है, आपको वन स्टेप आगे आके ही अपनी समस्या का समाधान निकालना है। आपको आपकी प्रॉब्लम अपने सुपीरियर को पूछना है, ना कि आपके सुपीरियर आपको पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंड्स, चौथा जो लॉ है उसको कहते हैं वॉल्सन्स लॉ। वॉल्सन्स लॉ सेज दैट इफ यू कीप इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस फर्स्ट एट ऑल द टाइम्स देन मनी कीप्स कम्स इन। मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में सूचना को और बुद्धिमत्ता को जो आप पहले स्थान पे अगर रखते हैं तो ऐसे हो सकता है कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, उसके साथ साथ आप पैसा भी कमाए। ये लॉज आपको आपके सराउंडिंग में भी देखने को मिलेगा। जो भी स्टार्टअप न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में स्टार्ट किए गए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं और उन्होंने उसके साथ साथ पैसा भी कमाया। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी का जो लॉ है उसको कहते हैं फॉकलैंड्स लॉ। फॉकलैंड्स लॉ सेज दैट इफ यू डोंट वांट टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग देन डोंट मेक अ डिसीजन। मीन्स अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको ऐसे लगता है कि ये डिसीजन लेना नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं है, तो आपको डिसीजन नहीं लेना है। ऐसे में अगर आप डिसीजन लेते हो तो ऐसे हो सकता है कि आपकी डिसीजन गलत हो जाए। फ्रेंड्स, ये पांचों लॉज अगर आप अपनी लाइफ में अगर यूज़ करते हो तो ऐसे हो सकता है अप टू सम एक्सटेंड आपकी लाइफ में से समस्याएं कम हो जाए और आप सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू।